क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका मन आपके पूरे जीवन का मालिक है? आपकी खुशियां, आपके दुख, आपके फैसले, सब कुछ मन के हाथों में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए ताकि आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकें? बहुत साल पहले गौतम बुद्ध ने इस बात को समझा और एक गहरा ज्ञान दिया, जो आज भी हमारे लिए अमूल्य है। क्या आप तैयार हैं अपनी मानसिक ताकत बढ़ाने के उस सफर पर चलने के लिए? गौतम बुद्ध एक ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने मानव मन की गहराई को समझा और उसे नियंत्रित करने के मार्ग दिखाए। वे मानते थे कि मन की सही दिशा में लगाई गई ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में चमत्कार कर सकती है। मन की शक्ति को बढ़ाने का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर तनाव, चिंता, क्रोध और भ्रम के शिकार होते हैं। हमारा मन ऐसे विचारों से भर जाता है जो हमें कमजोर और असहाय बनाते हैं। बुद्ध ने बताया कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसे इतना मजबूत बना सकते हैं कि वह हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रखे। सुधीर की उलझने और बुद्ध से मिलने का सफर। राजकुमार सुधीर बचपन से ही एक होशियार और समझदार युवक था, लेकिन जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसकी जिंदगी उलझनों और भावनात्मक संघर्षों से भरी हुई थी। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, भविष्य के बारे में डर, परिवार के दबाव और अपनी कमजोरियों को लेकर असमंजस। राज्य के मंत्री ने सुधीर को बुद्ध के पास भेजा, क्योंकि बुद्ध की बातें सुनकर लोग अपने मन की शांति पाते थे। बुद्ध ने सुधीर से पूछा, तुम्हारा मन क्यों अशांत है? सुधीर ने कहा, महात्मा, मेरा मन बार बार डरता है, घबराता है। मैं अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और इसी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता। बुद्ध ने कहा, मन एक ऐसा बगीचा है जिसे हम खुद सींचते हैं। अगर तुम अपने मन को सही तरीके से सींचोगे तो वह फूलों की तरह खिल उठेगा। 2. बुद्ध के मन की शक्ति बढ़ाने के उपाय। उपाय 1, सत्संग और सही संगति। बुद्ध कहते हैं कि हमारे विचारों की ऊर्जा हमारी संगति से बहुत प्रभावित होती है। नकारात्मक लोग और गलत सोच हमारे मन के लिए विष के समान है। इसलिए हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो सकारात्मक सोचते हों, जो तुम्हें अच्छे विचारों और कार्यों के लिए प्रेरित करें। उदाहरण, यदि आप रोज नकारात्मक खबरें देखते हैं या नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपका मन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। इसके बजाय अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक कहानियां सुनें और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों के साथ जुड़ें। उपाय 2, ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास। ध्यान का मतलब है मन को एकाग्र करना और बाहरी दुनिया की उलझनों से दूर रहना। प्रतिदिन ध्यान करने से मन की अंदरूनी शांति मिलती है, जिससे हम अपने विचारों को बेहतर समझ पाते हैं। कैसे करें? एक शांत जगह चुनें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें अपने मन में आने वाले विचारों को बिना टोकें। देखें और छोड़ दें। 10 से 20 मिनट का समय रोज दें। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। उपाय 3, विचारों को पहचानना और नियंत्रित करना सीखो। हमारा मन हर समय विचारों के झरने से भरा रहता है। बुद्ध ने कहा कि हम खुद को इन विचारों से अलग करके देखना सीखें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानो, समझो कि वह क्यों आ रहा है और फिर उसे जाने दो। उदाहरण, जैसे कोई चिंता आपको घेरती है, मैं असफल हो जाऊंगा। आप इसे पहचानो और खुद से कहो, यह बस एक डर है जो असली नहीं है। मैं इस पर काम करूंगा, लेकिन इसे मुझे डुबोने नहीं दूंगा। उपाय 4, दयालुता और करुणा की भावना बढ़ाओ। जब हम दूसरों के लिए दया और करुणा महसूस करते हैं, तो हमारा मन खुद भी शांति और संतुष्टि महसूस करता है। करुणा मन को विशाल बनाती है और मानसिक तनाव को कम करती है। कैसे करें? दूसरों की मदद करें, चाहे वह छोटा कार्य हो। दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश करें। अपने भीतर के गुस्से और क्रोध को छोड़कर प्रेम और ममता बढ़ाएं। उपाय 5, स्वयं की गलतियों को स्वीकार करना और अहंकार छोड़ना। मन की शक्ति तभी बढ़ती है जब हम अपने भीतर की कमजोरी को पहचान कर सुधारने की इच्छा रखते हैं। अहंकार और घमंड हमारे मन की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब हम खुद को सुधारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब मन की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगती है। उपाय 6, नियमित अभ्यास और धैर्य। मन की ताकत एक दिन में नहीं बढ़ती।
इसे निरंतर अभ्यास और धैर्य से प्रशिक्षित करना पड़ता है। सुधार धीरे धीरे आता है, लेकिन लगातार प्रयास से मन मजबूत होता है। सुधीर का परिवर्तन। सुधीर ने बुद्ध के ये सभी उपाय अपनाए। उसने अपने नकारात्मक दोस्तों से दूरी बनाई, रोज ध्यान करना शुरू किया, अपने विचारों को समझना और नियंत्रित करना सीखा और दूसरों के प्रति दया बढ़ाई। कुछ महीनों में उसकी सोच और भावनाओं में बड़ा बदलाव आया। उसका मन शांत, स्थिर और सशक्त हो गया। वह अब किसी भी संकट में घबराया नहीं करता था, बल्कि ठंडे दिमाग से समाधान ढूंढता था। उसकी जिंदगी में खुशियां और सफलता आई। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। मन की शक्ति को बढ़ाना एक विज्ञान और कला दोनों है, जिसे हम सीख सकते हैं। सही संगति, ध्यान, सकारात्मक सोच, करुणा और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्या आप भी अपने मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं? आज ही निम्नलिखित करें। रोजाना 10 मिनट ध्यान करें, नकारात्मक सोच को पहचानें और उसे जाने दें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें। दूसरों के प्रति दया और करुणा का अभ्यास करें। अपने अनुभव और सवाल नीचे कमेंट करें। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। साथ मिलकर हम अपने मन की सच्ची शक्ति को जागृत कर सकते हैं। मन ही दोस्त है, मन ही दुश्मन। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन तुमने पूरी दुनिया जीत ली। 2. बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं, लेकिन शांत मन उससे भी बड़ा कवच है। 3. जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह 1000 युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी बड़ा होता है। गौतम बुद्ध 4. तुम्हारे दुखों का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों की दिशा है। और कुछ बातें जो जोड़ सकते हैं, डीप इंसाइट्स। 7. मन और सांस का गहरा संबंध। बुद्ध ने सिखाया कि जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, गहरी सांसें लो। सांस मन को स्थिर करती है। जब तुम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारा मन वर्तमान में टिकने लगता है और भूत भविष्य के डर छूटने लगते हैं। पी. जब भी घबराहट हो, 4 सेकंड गहरी सांस लो, 4 सेकंड रोक कर रखो और 4 सेकंड में छोड़ो। यह मन को तुरंत शांत कर देता है। 8. मन को सेवा से शक्ति मिलती है। बुद्ध ने हमेशा कहा, सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं। जब हम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तो हमारा मन एक खास ऊर्जा से भर जाता है। वो ऊर्जा हमारी चिंता, गुस्से और भ्रम को पिघला देती है। छोटी शुरुआत करें। किसी जरूरतमंद को खाना दें, अपने घर या समाज में किसी की मदद करें, किसी को माफ करें। यह भी सेवा है। 9. सक्रिय दिनचर्या और अनुशासन भी मन को शक्तिशाली बनाते हैं। बुद्ध के अनुयायी दिनचर्या में अनुशासित रहते थे। समय पर उठना, ध्यान, भोजन में संतुलन और सीमित इच्छाएं। जब हम एक स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीते हैं, तो हमारा मन खुद ही स्थिर और शक्तिशाली होता है। आज ही अपनाएं। सुबह जल्दी उठने की आदत, मोबाइल का सीमित उपयोग, दिन में कुछ समय चुप्पी, साइलेंस प्रैक्टिस का। अब समय आ गया है कि आप अपने मन के मालिक बने, गुलाम नहीं। नीचे कमेंट करें, मैं अपने मन को जीतूंगा, और इस वाक्य को रोज खुद से बोलें। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर आपको एक 7 दिन की माइंड पावर बूस्ट चैलेंज तैयार करूं, जिसमें हर दिन का अभ्यास हो, तो मुझे बताइए। मैं आपको वो गाइड भी बना दूंगा।